अस्सलाम वालेकुम माय ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर निम्रा एंड आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। अच्छा तो गाइस, बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो मैंने आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए चूज़ किया है और मेरा टॉपिक है हीट स्ट्रोक। आप सबको पता है कि गर्मी के जो हालात आजकल पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं वो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, जो कि एक क्या आप कह सकते हैं खतरे की घंटी है हमारे लिए। अब इस बढ़ती गर्मी के साथ, इस तपते हुए टेम्परेचर के साथ मेडिकली हमें किन किन बीमारियों का खदशा हो सकता है, हमारी सेहत पे क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज़, आपने हीट स्ट्रोक का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन आज हम उस पर थोड़ी सी डीपली बात करेंगे, थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट हीट स्ट्रोक। तो बेसिकली हीट स्ट्रोक जो है वो एक हीट रिलेटेड इलनेस का नाम है, जिसमें होता क्या है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो रेंज से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। वो 104 फ़ारेनहाइट तक भी चला जाता है और 106 फ़ारेनहाइट तक भी चला जाता है। हीट स्ट्रोक की वजूहात क्या होती हैं? हीट स्ट्रोक की सबसे बड़ी वजह है आजकल की तपती गर्मी। जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए कि हमारी बॉडी के लिए उसको बियर करना इतना मुश्किल हो जाए तो बहुत सारे लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक के बहुत सारे केसेस आजकल हमारे कंट्री में भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें लाहौर आता है, लाड़काना है, जैकबाबाद है, हैदराबाद है। अभी भी जो मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊं तो बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड रखा हुआ है हीट स्ट्रोक के केस की वजह से। अच्छा तो गाइज, ऐसा होता क्यों है कि हीट स्ट्रोक अचानक हो जाता है या बॉडी का टेम्परेचर अचानक इतना ऊपर चला जाता है? एक्चुअली ये एक सडन प्रोसेस नहीं है, ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। एक्चुअली अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह पाक ने हमारे अंदर ऐसे निज़ाम रखे हुए हैं कि जो हमारी बॉडी को कूल करने में हमारी हेल्प करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है स्वेटिंग, पसीने का आना। बेसिकली स्वेटिंग हमारी बॉडी से एक लिक्विड के रिलीज़ को कहते हैं, ठीक है। और वो जो लिक्विड हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है उसमें सॉल्ट होता है। मतलब स्वेटिंग होती कब है और क्यों होती है? स्वेटिंग तब होती है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाता है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है कि अभी जो है ना स्वेटिंग की जाए। स्वेटिंग की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो एवेपोरेट कर जाता है, ठीक है, वेपोराइज हो जाता है और एक कूलिंग इफेक्ट देता है। तो बेसिकली स्वेटिंग में होता क्या है कि हमारी बॉडी का वाटर प्लस सॉल्ट हमारी बॉडी के अंदर से रिलीज़ होता है। तो वो किस सूरत में होगा? जब हमारी बॉडी में इनफ वाटर और सॉल्ट होगा। अगर आप गर्मी के अंदर एक इनफ इनटेक पानी की या इलेक्ट्रोलाइट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली सॉल्ट्स को ही कहा जाता है, अगर आप इनफ इनटेक नहीं करेंगे तो आपको हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और गाइस, हीट स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जो डिसेबिलिटी भी कॉज कर सकती है और डेथ भी कॉज कर सकती है अगर वो बहुत सुवेयर कंडीशन में हो जाती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है हेडेक, अनकॉन्शियसनेस, थकावट फील होना, मसल क्रैम्पिंग। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि गर्मी में अक्सर सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि हीट स्ट्रोक होता है, लेकिन वो एक ओवर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है। तो गाइस, जो आजकल का मौसम चल रहा है वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो हमें हीट स्ट्रोक कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपने हीट स्ट्रोक से बचना है तो इस तपती गर्मी में आपने हाइड्रेटेड रहना है। मतलब पानी का इंटेक, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, सॉल्ट्स पीने हैं। अगर आप घर में ORS बनाएं तब भी ठीक है, आप वैसे ORS पिएं तब भी ठीक है। सिंपल फ्लूइड्स पिएं, जूसेस पिएं, ताकि आपकी बॉडी में इनफ सॉल्ट्स हों स्वेट प्रोड्यूस करने के लिए। जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक नेचुरल मैकेनिज्म बनाया हुआ है, वो उसको फॉलो कराने के लिए हम प्रॉपर डाइट लें। इसके अलावा आप बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें, सन से एक्सपोजर कम करें, सूरज की छांव से बचें, क्योंकि जब आपके अंदर नमकियात की कमी है, आप हाइड्रेटेड ही नहीं है, तो फिर आपकी बॉडी कितना सा फाइट करेगी आपके लिए। अगर आपको ज़रा से भी हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप एक काम करें, आप पानी की इंटेक बहुत ज़्यादा कर दें। ये नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, वक्फे वक्फे से आप पानी के सिप्स लें, सॉल्ट्स लें। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक आ गया है तो हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। अगर एम्बुलेंस का वेट है तो हम घर पे कैसे उसको एक सडन ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
पहले हीट स्ट्रोक के पेशेंट को क्या करना है कि आपने उसकी नेक के ऊपर आइस पैक्स रखने हैं, जो आइस क्यूब्स होते हैं वो आपने उसकी नेक पे टैप टैप करने हैं। उससे ये होगा कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो फॉल करेगा। पेशेंट के पाँव को पानी में डिप करें, ठंडे पानी में, ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा फॉल करे। उसके बाद घर पे आपने कोई मेडिसिन नहीं देनी, नो एनसेड, नो पैरासीटामोल। पेशेंट को वक्फे वक्फे से पानी की इनटेक बहुत ज़्यादा करवाएं। तो गाइज आज की वीडियो का मकसद भी एक अवेयरनेस फैलाना है कि हीट स्ट्रोक किस हद तक हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, इवन के जानलेवा भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये जो हमारे ऊपर ये इतनी ज़्यादा गर्मी आ रही है उससे बचें, अपनों का और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और प्रिकॉशनरी मेजर्स इख्तियार करें। ओके गाइज, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह दोबारा एक अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।